आज की ये घटना कोई कहानी नहीं, ये तो एक काला सच है। एक ऐसा सच जो सुनकर आपका खून खोल जाएगा और दिमाग घूम जाएगा। एक मासूम 17 साल की लड़की जो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में है। स्कूल की किताबें, दोस्तों की हंसी, माँ के हाथ का खाना, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ उजड़ जाता है। वो चीखती है, विरोध करती है, लेकिन वो हैवान जो अपना ही खून था उसे छत से नीचे फेंक देता है। 8 साल से वो उसके साथ जुल्म कर रहा था। 8 साल, बचपन से ही। क्या ये इंसानियत है? क्या ये भाईचारा है? दोस्तों, गुस्सा आ रहा है ना? ये गाजियाबाद की वो सच्ची घटना है जो 20 अक्टूबर 2025 को हुई। नाम है रिया। नाम बदला गया है गोपनीयता के लिए, लेकिन दर्द वैसा ही है। सुनिए ये पूरी कहानी, क्योंकि ये सिर्फ रिया की नहीं, हर उस लड़की की है जो चुप रहने को मजबूर हो जाती है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब जानते हैं रिया के साथ शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ। दोस्तों, गाजियाबाद का मोदी नगर, थाना निवाड़ी का वो छोटा सा गांव जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, खेतों में गेहूं की बालियां लहराती हैं और शाम को बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ का हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ सा लगता है। परिवार के बंधन मजबूत, रिश्ते गहरे। लेकिन इसी गांव में एक घर था जहां ये बंधन जहर बन गया। रिया का घर। रिया 17 साल की वो लड़की जिसकी आंखों में सपने थे। 12वीं क्लास की स्टूडेंट। वो गणित की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी। सुबह उठकर माँ के साथ चाय बनाती, पापा के साथ खेतों में घूमती। और कृष्णा, अरे वही दरिंदा कृष्णा, रिया की बुआ का लड़का, 21 साल का वो लड़का जो उसी घर में रहता था। चाचा चाची की मौत के बाद वो आया था यहाँ। सबको लगता था वो परिवार का हिस्सा है, भाई जैसा है। लेकिन सच, वो तो शैतान था जो मासूमियत का फायदा उठा रहा था। साल 2017। रिया उस समय 9 साल की थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर में सब खुश थे। दीदी की शादी की तैयारी हो रही थी। कृष्णा 13 साल का रिया के साथ खेल रहा था। भैया भैया कहकर रिया उसके पीछे दौड़ रही थी। एक शाम घर वाले खेत गए। रिया अकेली थी, कमरे में किताब पढ़ रही थी। कृष्णा अंदर आया। रिया, आओ ना, बाहर खेलने चलते हैं। रिया खुश हो गई, लेकिन बाहर नहीं। वो उसे घर के अंदर ही ले गया। दरवाजा बंद किया और वो पहली बार हुआ। रिया को कुछ समझ ही नहीं आया। दर्द हुआ, डर लगा। वो रोई, लेकिन कृष्णा ने कहा, चुप रहे, अगर माँ को बताया तो तुझे पीटूंगा, मारूंगा। ये हमारा राज है। रिया चुप हो गई। बचपन था, दुनिया अनजानी थी। उसे पता नहीं था उसके साथ क्या दरिंदगी हुई है। उसे लगा शायद भाई ऐसा ही खेलते हैं, लेकिन वो खेल नहीं था दोस्तों, वो जुल्म की शुरुआत थी। दोस्तों, 9 साल की बच्ची को ये डर किस कदर जकड़ लेता है आप समझ सकते हैं। समय बीता। रिया 10 साल की हुई। स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन हर रात वो बिस्तर पर लेटे लेटे कांपती। कृष्णा अब बड़ा हो रहा था। घर में सबको लगता वो अच्छा लड़का है, पढ़ाई करता है, खेतों में मदद करता। लेकिन रिया के लिए वो एक राक्षस था। कभी कमरे में घुस आता, कभी रात को छत पर बुला लेता। अगर चिल्लाई तो तेरी माँ को बता दूंगा, रिया को डराता रहता। रिया डर जाती, माँ पापा को क्या कहूंगी, वो तो कहेंगे कृष्णा भैया है, इतना अच्छा है, तू गलत समझ रही है। रिया ने फैसला किया चुप रहना ही ठीक है, लेकिन चुप्पी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। स्कूल में दोस्त बनाए, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। रातें कटती, नींद नहीं आती। वो किताबों में खो जाती, सपनों में उड़ान भरती। एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, सबको बचाऊंगी, लेकिन मुझे कौन बचाएगा। रिया जब 11 साल की हुई, एक दिन स्कूल से लौटते हुए रिया गिर गई। घुटना चोटिल हो गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रिया ने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर दर्द पुराना था। कृष्णा ने सुना तो रात को आया, देख मैं तेरी देखभाल करता हूँ। और फिर वही। रिया रोई,
लेकिन आवाज दबी। अगले दिन वो स्कूल गई, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा। टीचर ने नोटिस किया, रिया क्या बात है, उदास क्यों लग रही हो? रिया ने कहा, कुछ नहीं मैम, लेकिन उदास तो लग रही हो। मैम ने बोला। उदासी तो रिया के चेहरे पर चिपक गई। परिवार ने सोचा शायद पढ़ाई का प्रेशर है। पापा ने कहा, बेटा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक कैसे होता? वो हैवान घर में ही था। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। 8 साल का ये सिलसिला कैसे चला, रिया ने कैसे झेला ये अंधेरा, वो सब रिया ही जानती थी। उसके दिल पर क्या बीतती थी। रिया जब 12 साल की हुई, कक्षा 6 में थी, रिया को पहली बार पीरियड्स आए। डर लगने लगा। माँ ने समझाया, बेटा ये बड़ा होने का संकेत है। लेकिन कृष्णा, उसने इसका फायदा उठाया। अब तू बड़ी हो गई, उसने रिया को बोला। ये हमारा राज रहेगा। रिया ने विरोध किया, लेकिन ताकत नहीं थी। वो छोटी थी, कमजोर थी, लेकिन मन में आग जली। क्यों? ये गलत है, लेकिन किससे कहे, बुआ को या फूफा को? रिया ने सोचा, बुआ को बोला तो वो अपने बेटे का ही पक्ष लेगी, और किसको बोलूं, वो तो मर चुके हैं। चाचा चाची पहले ही इस दुनिया में नहीं हैं। रिया अकेली पड़ गई। रातें लंबी हो गई। वो छत पर सोने लगी ताकि घर में अकेली न रहे। लेकिन कृष्णा, वो भी छत पर आ जाता और रिया पर जबरदस्ती करता। रिया बोलती, भैया प्लीज, गिड़गिड़ाती, लेकिन वो नहीं मानता। दर्द बढ़ता गया। रिया का वजन कम होने लगा, चेहरा पीला पड़ गया। माँ ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला, विटामिन की कमी है। लेकिन कमी तो आत्मविश्वास की थी। रिया डिप्रेशन में चली गई। रात को बुरे सपने आते, छाया दिखती और वो जागती और रोती रहती। लेकिन सुबह हंसने का नाटक करती परिवार के लिए। 13 साल जब रिया 7वीं क्लास में थी, रिया ने दोस्त बनाए। एक दोस्त थी नेहा। नेहा को बताया, इतना ही बोल पाई, मेरा भैया, लेकिन रुक गई। नेहा ने कहा, क्या हुआ बताना। रिया ने झूठ बोला, कुछ नहीं, डर था, अगर बताया तो सब टूट जाएगा, घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कृष्णा को सजा मिलेगी। लेकिन रिया, लोग उंगली उठाएंगे, यही सोचती रही। एक रात कृष्णा ने फिर कोशिश की। रिया चिल्लाई, रोई, लेकिन घर वाले सो रहे थे। वो चुप थी, भागी, लेकिन कृष्णा ने पकड़ लिया, बोला, तुझे मार दूंगा। रिया चुप हो गई, लेकिन उस रात कुछ टूट गया अंदर से। वो आईने में देखती, खुद से नफरत करने लगी, मैं क्यों जिंदा हूं। दोस्तों सोचिए, रिया का वो दर्द जो सालों तक दबा रहा। रिया जब 14 साल की थी, कक्षा 8 में थी, लॉकडाउन आ गया। कोविड का समय था, घर में सब बंद थे। कृष्णा का जुल्म बढ़ा, कोई बाहर नहीं जा सकता था। रिया ऑनलाइन क्लास करती, लेकिन स्क्रीन पर आंसू छुपाती। पापा बेरोजगार हो गए, घर की टेंशन बढ़ने लगी। रिया ने सोचा, मैं कमजोर नहीं। वो पढ़ाई पर फोकस करने लगी, क्लास में टॉप किया। माँ ने गले लगाया। माँ बोली, रिया को, तू तो मेरा फूल है। लेकिन माँ को कहाँ पता था रिया पर क्या गुजर रही है। फूल मुरझा रहा है। कृष्णा ने कहा, तू मेरा राज रखेगी तो सब अच्छा होगा। रिया को फिर डराने धमकाने लगा। लेकिन रिया के मन में धीरे धीरे हिम्मत आने लगी। वो विद्रोह करने लगी। वो डायरी लिखने लगी, गुप्त डायरी। आज फिर दर्द मिला, लेकिन कल मैं जरूर बोलूंगी, वो किताब में लिखती। लेकिन कल कभी न आया। डिप्रेशन बढ़ता गया। रिया अकेले में रोती, कभी खाना छोड़ देती। माँ चिंता करती, बेटा क्या बात है, पढ़ाई का स्ट्रेस है क्या? लेकिन रिया कुछ न बोलती। जब रिया 15 साल की हुई, कक्षा 9 में थी, स्कूल खुला, दोस्तों से मिली। रिया ने नेहा को फिर बताने की कोशिश की, लेकिन फोन पर बात टूट गई। कृष्णा ने फोन चेक किया, किससे बात कर रही है? रिया डर गई, वो पीछे हट गई। लेकिन अब समझ आ रहा था, ये गलत है। इंटरनेट पर पढ़ा, रेप क्या होता है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, मैं शिकार हूं, लेकिन शिकार चुप क्यों रहते हैं? डर से, समाज से। रिया यही सोचने लगी। रिया ने फैसला किया, अब नहीं। कृष्णा एक रात फिर आया रिया के पास। रिया ने मना किया, भैया प्लीज रुको, लेकिन वो नहीं रुका। जुल्म जारी था। रिया का डिप्रेशन बढ़ रहा था। रात को नींद न आती थी, सिर दर्द रहता था। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस ज्यादा लेती है।
लेकिन सच्चाई छुपी हुई थी। जब रिया 16 साल की थी, कक्षा 10 में थी, बोर्ड एग्जाम था, रिया ने स्टडी किया, टॉप किया, परिवार गर्व से भर गया, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। लेकिन रिया अंदर से टूट रही थी। कृष्णा अब 20 साल का हो गया था, बड़ा मजबूत और हट्टा कट्टा था, लेकिन मन बहुत गंदा था। वो रिया को धमकाता, अब तू बड़ी है, समझ जा। रिया ने विरोध करना सीख लिया, नहीं ये गलत है, लेकिन ताकत कहाँ थी। एक रात वो भागने की कोशिश कर रही थी। रिया घर से बाहर निकली, लेकिन गांव छोटा था, पकड़ लिया। कहाँ जा रही है, पापा ने पूछा। बोली, घूमने जा रही हूँ पापा। झूठ। कृष्णा ने चेतावनी दी, अगली बार मार डालूंगा अगर कुछ ऐसा किया तो। रिया टूट गई। डिप्रेशन ने रिया को घेर लिया। वो अकेले में रोती, भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो कर लें। 17 साल की जब रिया हुई, कक्षा 12वीं थी, सपनों का पीक था। रिया नीट की तैयारी कर रही थी, किताबें पढ़ती, कोचिंग लेती, लेकिन घर एक जेल की तरह था। कृष्णा नौकरी ढूंढ रहा था, रिया पर नजर रख रहा था। 20 अक्टूबर 2025 गर्म रात थी, बिजली कट गई। रिया छत पर सो रही थी, हवा के झोंके थे, तारों भरी आकाश थी। वो सोच रही थी, कल परीक्षा है, पास हो जाऊंगी। अचानक उसके पास कदमों की आहट होती है। कृष्णा, रिया। वो करीब आया, रिया को बोला, भैया आज मुझको तंग मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन वो नहीं रुका, हाथ बढ़ाया, रेप की कोशिश की। रिया ने चिल्लाया, नहीं, छोड़ो, विरोध किया, नाखूनों से खरोचा, लेकिन कृष्णा गुस्से में था। तू मेरी नहीं मानेगी, और धक्का दिया। रिया छत से नीचे गिर गई। रिया चीखी, परिवार जागा, पापा दौड़े आए। रिया बेटा क्या हुआ। रिया जमीन पर पड़ी हुई थी, हड्डियां टूटी हुई थी। बोली, मैं फिसल गई। रिया ने फिर से झूठ बोला। रिया को मेरठ हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बैंडेज किया, लेकिन एक डॉक्टर मनोवैज्ञानिक ने पूछा, बेटा सच क्या है। रिया टूट गई, रोई। रिया ने डॉक्टर को रोते हुए बोला, मैं आपको बताती हूँ, मेरे परिवार को मत बताना। लेकिन रिया अभी भी डरी हुई थी। उसने डॉक्टर को बताया, 8 साल से मेरे कृष्णा भैया, बुआ का लड़का, मेरे साथ रेप कर रहा है, और बोलता है किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, तुझको और तेरे परिवार को। डॉक्टर ने रिया के माता पिता को बुलाया और सब कुछ बताया। माता पिता हैरान थे। मां बेहोश हो गई और पुलिस को कॉल किया गया। निवाड़ी पुलिस स्टेशन से पुलिस आई। कृष्णा को पकड़ा गया। पोक्सो एक्ट 376, 307 उस पर लगाया गया। लेकिन कृष्णा को पता लग गया, वो घर से फरार हो गया। लेकिन 29 अक्टूबर को पकड़ा गया। कृष्णा अब सलाखों के पीछे है। दोस्तों, एक जरूरी अपील, कमेंट में जस्टिस फॉर रिया जरूर लिखें। क्या पता हम एक कमेंट से रिया को न्याय दिलाने में मदद कर सकें। दोस्तों, परिवार समाज को संभालो, अपनी बेटियों को, वो फूल है, कांटों से बचाओ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।